अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किस जाति के लोग किस पार्टी के साथ हैं। बिहार में आधिकारिक रूप से 215 जाति और उपजातियां हैं। आज हम आपको बिहार की टॉप 25 जातियां, उनकी जनसंख्या और प्रतिशत और उस जाति से आने वाले महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में बताएंगे। इन 25 जातियों के ऊपर ही राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों का भविष्य टिका हुआ है। 25वीं पायदान पर हैं धोबी जाति के लोग, 24वीं पायदान पर हैं भुइया जाति के लोग और 23वीं पायदान पर हैं कुल्हैया जाति के लोग, 22वीं पायदान पर हैं बिंद जाति के लोग और 21वीं पायदान पर हैं पासी जाति के लोग। यह पांचों जाति के लोगों की जनसंख्या 1% के आसपास है। हर जाति की आबादी करीब 10 लाख या उससे ज्यादा है। इनमें से हर जाति का कम से कम एक विधायक होना चाहिए। चूंकि यह जातियां किसी एक विधानसभा में एकत्रित नहीं हैं, बिखरे रहने के कारण इनका कोई प्रभावशाली नेता भी नहीं है। इन्हें अपने आप को एससी, एसटी, ओबीसी या ईबीसी के साथ जुड़कर रहना पड़ता है। आगे चलते हैं। 20वें पायदान पर हैं प्रजापति या कुम्हार, 19वीं पायदान पर हैं बढ़ई, 18वीं पायदान पर हैं नाई, 17वीं पायदान पर हैं चंद्रवंशी या कहार या कमकर और 16वीं पायदान पर हैं पान या सवासी या पानर। इन पांचों जाति की जनसंख्या 1.5 से 2% के बीच है। हर जाति की आबादी 18 लाख से 20 लाख तक है और किसी भी क्षेत्र में इन जातियों को अपने साथ लेना प्रत्याशी को जीत के करीब ला सकता है। पर इनका भी हाल ऊपर वाली जो जातियां थी उनके जैसा ही है। कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं है और राज्य स्तर का भी कोई नेता इस जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उम्मीद है आपको जातियों के बारे में नई जानकारी मिल रही है। अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हम बात करेंगे किंग मेकर जातियों की। वो जातियां जो खुद में कुछ हो या ना हो, लेकिन वो चुनाव जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 15वीं पायदान पर हैं नोनिया जाति, 14वीं पायदान पर हैं धानुक जाति के लोग, 13वीं पायदान पर हैं कानू जाति और 12वीं पायदान पर हैं बनिए यानी वैश्य और 11वीं पायदान पर हैं मल्लाह जाति के लोग। इन सभी जातियों की जनसंख्या 2 से 2.5% के बीच है। इनमें से हर एक की आबादी 25 लाख से 35 लाख के बीच है और मोटे तौर पर इसीलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। इनमें से बनिया सामान्य वर्ग है लेकिन बहुत धनाढ्य है। बाकी चारों जाति अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इन जातियों के अपने अपने समूह हैं, अपने अपने गुट हैं और संगठन हैं और इनमें से प्रभावशाली नेता निकल कर आते हैं। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टी इन्हें हमेशा लुभाने में लगी रहती हैं। और अब हम बात करेंगे बिहार की टॉप 10 जातियों के बारे में जो चुनाव के खेल की मुख्य और दमदार ग्रुप हैं और इन्हीं में से राजनीति के राजा, रानी, वजीर, हाथी, ऊंट और घोड़े निकल कर आते हैं। इनमें 10वें पायदान पर हैं तेली, 9वें पायदान पर हैं भूमिहार, 8वें पायदान पर है कुर्मी, 7वें पायदान पर है मुसर और 6ठे पायदान पर हैं राजपूत।
इन सभी जातियों की जनसंख्या 2.5 से 3% तक है और उनकी आबादी 35 लाख से लेके 45 लाख तक है। मतलब हर जाति को अगर जोड़ दें तो जनसंख्या से एक जिला तक बन सकता है। बिहार के अनेक बड़े और ताकतवर नेता इन जातियों से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी जाति का नेतृत्व करते हैं। यह सभी जातियां बिहार में जबरदस्त राजनीतिक शक्ति रखती हैं। राजपूतों में आनंद मोहन और मुसहरों में जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति को पलटने की ताकत रखते हैं। भूमिहारों में गिरिराज सिंह, आनंद सिंह, सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला सरीखे तेज तर्रार नेता आते हैं। सही कहें तो जनसंख्या के अनुपात में इन जातियों ने अपने हिस्से से ज्यादा राजनीतिक लाभ ले रखा है। और अब देखते हैं बिहार की वह टॉप 5 जातियां जिनमें सत्ता पर काबिज रहने की जंग छिड़ी हुई है। 5वें पायदान पर हैं ब्राह्मण, जिनकी जनसंख्या बिहार में लगभग 4% है और आबादी लगभग 50 लाख। प्रशांत किशोर सरीखे नेता इसी जाति से आते हैं। प्रशांत किशोर अब बिहार में 4थे नंबर के दावेदार बन गए हैं और अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। 4थे पायदान पर है कुशवाहा या कोयरी। इनकी जनसंख्या लगभग 4.5% है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता इसी जाति से आते हैं और हमेशा सत्ता में कभी इधर तो कभी उधर रहते हैं। बड़ा वर्ग होने के कारण इस जाति में अनेक प्रभावशाली नेता हैं जो हर चुनाव में अपनी जाति का मोलभाव करते हैं। चाहे सीटों की संख्या हो या मंत्रिमंडल और राज्यसभा में पद, कुशवाहा जाति के लोग हमेशा सत्ता में भारी रहे हैं। तीसरे पायदान पर आते हैं चमार, रविदास, चर्मकार या रोहिदास। इनके अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। इनकी जनसंख्या लगभग 5.5% है और आबादी करीब 70 लाख। विधानसभा और लोकसभा की अनेक सीटें इनके लिए और शेड्यूल्ड कास्ट की अन्य जातियों के लिए रिजर्व हैं। दूसरे पायदान पर आते हैं दुसाध या धारी, दरही या पासवान। इस जाति का भी राजनीतिक केंद्रीकरण हो चुका है और इसके केंद्र में काफी लंबे समय से पहले रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान और उनके परिवार के लोग हमेशा सत्ता में मलाई खाते रहते हैं। और बिहार में नंबर 1 सबसे बड़ी संख्या और सबसे ज्यादा राजनीतिक एकता वाली जाति है यादव, जिसमें अहीर, ग्वाला, गोरा, घासी, मेहर और सदगोप आते हैं। इनकी जनसंख्या करीब 14% और आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। इस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, खास तौर से अब उनके बेटे तेजस्वी यादव। काफी लंबे समय तक इस जाति ने बिहार पर राज किया है, पर फिलहाल अभी यह सत्ता में वापस आने के लिए तड़फ रहे हैं। आने वाले समय में हम बिहार की अनेक गुमनाम जातियों और उनके राजनीतिक प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें।